आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। उत्तर प्रदेश अपराध में अव्वल स्थान पर है। अगर टॉप स्टेट उठा करके देखे जाए, टॉप 5 स्टेट उठा करके लेके जाए तो अपराध में सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश सीएम द्वारा तो ये दावा किया गया था कि हम अपराध और अपराधियों को ठिकाने लगा देंगे, जिससे अपराधियों के दिलों में हमारा जो खौफ है वो पैदा हो जाएगा। तो ये बात किसी ने सही कही है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर कर अपराधियों को मारेगी तो अपराध इससे रुकेगा नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ही नहीं अपना गृह राज्य भी संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। क्योंकि बीते 1 महीनों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, उससे ये यकीनन तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश को संभालने में उत्तर प्रदेश के सीएम पूरी तरीके से विफल हैं, जो अपना गृह राज्य भी संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बीते 2 दिन में गोरखपुर से जो हैरान कर देने वाली खबरें आई हैं वो यकीनन मीडिया उस पर बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि रविवार को अगर घटना उठा करके देखी जाए तो एक अध्यापिका और उसकी बेटी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद अध्यापिका की मौत हो जाती है, बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और घायल अवस्था में अभी भी मौजूद है। पर इसी के साथ साथ 12 घंटे नहीं बीतते उसी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फिल्मी अंदाज में अपराधी 7 राउंड फायरिंग करते हैं, 4 किलोमीटर दूर तक व्यक्ति को दौड़ाते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ाने के बाद गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इस बीच सुस्त पुलिस प्रशासन का रवैया भी सामने आया, जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आ रही खबरों पर एक बार नजर डाल लीजिए। 24 घंटे के भीतर दिन दहाड़े फायरिंग की सोमवार को दूसरी घटना सामने आई है। रविवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक शिक्षिका और उसकी बेटी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी थी और बेटी गोली से घायल हुई थी। अभी पुलिस इस मामले को सुलझा पाती कि इसके पहले ही सोमवार को ही बदमाशों ने 4 किलोमीटर तक दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में हवाई फायरिंग कर एक युवक को गोली मार दी। अरे भैया कहाँ हैं? मोहदीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, लगता है एक आदमी को मार भी डाले हैं। जल्दी आइए, हमने तो अपनी दुकान भी बंद कर दी है। ये बोल मोहदीपुर के RKVK के पास स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले योगेश के थे। अपने भाई सदानंद को फ़ोन कर उन्होंने ये जानकारी दी थी। वे भी मोदीपुर की ओर भाग चले। उन्हें लगा कि उनके ही भाई के साथ कोई घटना हो गई है। ये बात एक वानगी भर है कि किस तरह से बदमाशों की गोली बारी से आम लोग दहशत में आ गए हैं। उधर देवरिया बाईपास पर भी भगदड़ का माहौल हो गया। कई दुकान में दुबक गए, कई दुकानदार शटर गिराकर पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही मोहदीपुर में भी यही हाल हुआ। वहां भी बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और फिर एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। करीब 4 किलोमीटर तक बदमाशों ने इस फायरिंग से दौड़ाकर गोली मारी, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इस दौरान कई राहगीर खुद ही गाड़ी किनारे पर अपनी जान बचाने के लिए दुबक गए। खोराबार के रहने वाले सिपाही पुत्र से जितेंद्र का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। खोराबार इलाके में स्थित एक जमीन को दोनों ही खरीदना चाहते थे। 2 दिन पहले भी दोनों गुटों के बीच कहासुनी और मारपीट हुई थी। सोमवार की घटना इसी विवाद की उपज है। हालांकि नामजद तहरीर में जितेंद्र के साथी ने सिपाही पुत्र का नाम नहीं दिया है, मगर घटना के बाद दिए गए बयानों में जितेंद्र ने सिपाही पुत्र का नाम लिया था। इसके आधार पर दबिश देकर पुलिस ने उसके घर से एक रिश्तेदार को उठाया है। पुलिस को जितेंद्र के साथी प्रवीण राय ने तहरीर दी है कि कैंट इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय के मुताबिक प्रवीण की तहरीर पर शुभम उर्फ सिंघाड़ा और प्रज्वल उर्फ उज्जवल के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा में
केस दर्ज किया गया है। दर्ज केस में बताया गया है कि 2 युवक आए और मोहदीपुर के पास घेरकर जितेंद्र को गोली मार दी। प्रवीण ने पुलिस को बताया है कि किस तरह से वह मौके से जान बचाकर भाग सका। इस घटना के बाद सामने आने के बाद एक घटना स्थल से चंद किलोमीटर की दूरी पर आवास विकास कॉलोनी गेट के पास पुलिस पिकेट रहती है, जहां सोमवार को पुलिस तैनात ही नहीं की गई थी। रविवार को शाहपुर इलाके में मां बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, बेटी को घायल कर दिया जाता है। तब पता चलता है कि घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर ही पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लग सकी और बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। कुछ इसी तरह से घटना सोमवार को भी सामने आई। 7 राउंड फायरिंग कर बदमाशों ने पहली बार जिस जगह पर दहशत फैलाई वहां पर पुलिस पिकेट होती थी, मगर पुलिस सोमवार को तैनात नहीं थी। शायद पुलिस होती तो मोहदीपुर तक वह दौड़ा नहीं पाते और फिर युवक को गोली मारने से बचाया जा सकता था। एक बार फिर पुलिस की सुस्ती सामने आई है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार पुलिस को सड़क पर गश्त बढ़ाने की नसीहत दे रही हैं। पुलिस की सुधारने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में अपराध पर लगाम कैसे लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रविवार को मां बेटी के ऊपर गोलियां बरसाई गई। ठीक सोमवार के दिन उत्तर प्रदेश में एक कारोबारी को 4 किलोमीटर तक दौड़ाया जाता है और अपराधी इस बीच फायरिंग करते हैं और दौड़ाते रहते हैं। जब कारोबारी थक जाता है तो गोलियों से भून दिया जाता है। ठीक फिल्मी अंदाज में ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। ठीक अपराधी के अंजाम देने से पहले जो बातें निकल करके सामने आई, उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है और गोरखपुर पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। गोरखपुर पुलिस ने अपराधी के घटना को अंजाम देने के बाद गश्त किया और गश्त के बाद जो बातें निकल करके सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। ठीक रविवार को जहां से अपराधी कारोबारी को दौड़ाते हैं वहां पर पहले पुलिस बल तैनात रहती है। ठीक सोमवार के दिन पुलिस बल को क्यों हटाया गया, वो ड्यूटी पर क्यों नहीं थे, इसकी भी जांच पर सवाल उठता है। तो क्या ये समझा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर के बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रही है। ठीक फिल्मी अंदाज में जिन अपराधियों को नाकाम पकड़ने में साबित गोरखपुर की पुलिस हो रही है। अगर एक महीने के ग्राफ को उठा करके गोरखपुर के देखा जाए तो 30-35 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं और अगर ये ग्राफ के ऊपर बात की जाए तो बीते 6 महीनों के बराबर गोरखपुर में 1 महीने में हत्याएं हो चुकी हैं, जिसे रोकने में गोरखपुर पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है। और अगर इन हत्याओं को देखा जाए तो किसी को गोलियों से भुना गया, किसी को धारदार हथियारों से काटा गया, तो किसी को फांसी लगा करके दिन दहाड़े मार दिया गया। इन अपराधों के ऊपर बात करने पर गोदी मीडिया तैयार नहीं है और सवालिया निशान आखिरकार क्यों ना खड़े हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इसी गृह राज्य से आते हैं और इसी गृह राज्य में उत्तर प्रदेश जहां भारत में नंबर 1 है अपराध के मामले में, तो वहीं गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अव्वल स्थान पर आकर के खड़ा हो गया है। तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब उत्तर प्रदेश के सीएम अपना गृह राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपराधियों पर किस तरीके से लगाम लगाएंगे, ये भी सवालिया निशान खड़ा होता है। मैं ऐसी ही आ रही उत्तर प्रदेश से खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।